नंबर 5 क्या दिया? माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकला है। ठीक है, तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन में मीन डेविएशन फार्मूला इस बार यहाँ पे लिख देता हूँ ना, थोड़ा दूर लिख देता हूँ फिर चेंज करता रहूँ। यहाँ आ रहा है ना माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, पहले से क्लियर कर लेते हैं आखिर सॉल्व क्या करना है ना। मीन डेविएशन 1/n और सिग्मा रहेगा fi और ब्रैकेट में x i माइनस m। ब्रैकेट से मोड रहेगा। हाँ नहीं, ब्रैकेट की जगह आप मॉड ही लगाओ, ज़्यादा ठीक है। मॉड ज़्यादा मॉड ही रहता ही प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। हर चीज। तब ये जो है यम है, यम मतलब क्या है? माध्यिका है ना, यानी मीडियन। तो मीडियन क्या है? सम और विषम आएगी तो निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए पहला टारगेट आपका क्या रहेगा? CF निकालना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए किससे सॉल्व करते जाएंगे? 8 को, तो 8 है ना, 8 से 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 20, 20 26, 26। इतना समझ में आ गया। अब एक चीज याद रखना, पहले जब 10th में सॉल्व करते थे तो यहाँ क्या दिया रहता था? क्लास दिया रहता था, वर्ग अंतराल। लेकिन यहाँ xi दिया, वर्ग अंतराल है ही नहीं। तो यहाँ ये जो लास्ट हमारी वैल्यू होगी, हमारी n की वैल्यू होगी। तो n इज इक्वल क्या हुआ? 26। अब इसी पे हम जब सॉल्व करेंगे, n क्या है? 26 मतलब सममाध्यिका है, सम है ना, सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए माध्यिका का फार्मूला लगेगा। एक सम संख्या है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 26। तो माध्यिका के लिए फार्मूला बताओ, सम के लिए बताओ शिवा। 1/2। हाँ n/2। हाँ, वो n/2 वे पदों का मान, n/2 वे पदों का मान, फिर प्लस 1/2 प्लस 1 वे पदों का मान, नहीं n/2। हाँ n/2 प्लस 1 पदों का मान, ब्रैकेट क्लोज। हाँ ठीक है, देखो थोड़ा सा इसको शॉर्टकट भी किया जा सकता है, थोड़ी फास्ट अगर करना हो तो em इज इक्वल टू, लेकिन फार्मूला उसी प्रकार से लगा के करें तो 1/2 ब्रैकेट n/2 वे पद का मान, और प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान। आगे समझे? तो मीडियन आया 26/2, ये लिख लेना है बे, वही चीज है। फिर 26/2 प्लस 1 बे पद का मान, 1/2 ब्रैकेट कितना हुआ? 13, यानी 13वें पद का मान, प्लस ये दोनों डिवाइड हुए तो कितना? 13 प्लस 1 इज इक्वल, इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? 14वें पद का मान। या 1 स्टेप में हम लिखे देते हैं, लिख ही देता, हो गया बे पद का मान। ठीक है, अब कैसे क्लियर कैसे होगा 13 14? तो हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो डेटा देखेंगे। 13 14 किस में आएगा? 8 तक के नंबर है, कहाँ तक का नंबर है? 14 तक का नंबर है ना। ये इसी में 13 भी आएगा, इसी में 14 भी आएगा। तो इसके सामने क्या दिख रहा है? 7। तो 13वां पद क्या हो जाएगा? 1/2 इन और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 7वें पद का मान, एक मिनट, क्या आ जाएगा? 7 प्लस 7। आज में कितना नहीं आया? क्लियर समझ में आ गया ना। तो m इज इक्वल क्या हो गया? 1/2 दिख रहा क्या? 7 7 कट गया, तो m मीडियन कितना आया? 7 पूरा। इतना समझ आया? ठीक है, क्लियर है। क्योंकि इसमें क्लास मार्क है नहीं आपके पास, अगर क्लास मार्क नहीं, वर्ग अंतराल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? CF देखेंगे कि किसमें CF को मुझे मान मिल रहा, और CF के अकॉर्डिंग आपको xi फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब इतना हो गया तो आगे हमारा टारगेट fi है। तो fi तो हमारा है। अब xi में मीडियन 7 को सब्ट्रैक्ट करके निरपेक्ष मान निकालना है। ये हुआ आपका, आगे के टेबल क्रिएट करता हूँ मैं, ठीक है ना। तो पहला काम क्या रहेगा? xi माइनस m का निरपेक्ष मान। तो xi जितना है 5, 5 माइनस 7 माइनस 7, बोलते जाओ। 9 माइनस 7, नेक्स्ट 10 माइनस 7, 12 माइनस 7, नेक्स्ट 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 है ना।
7 हुआ। चलो सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू बताते जाओ। 2 आ गया। माइनस की नहीं आ रहा, बताओ शिवा। वो मोड के अंदर है। हाँ तो प्लस में आ जाएगा ना। ये 0 हुआ, ये 2 नेक्स्ट 3 नेक्स्ट 5 नेक्स्ट 8 8 आया। अब यहाँ पे इंटू किससे करना है? fi से। तो एक टेबल और क्रिएट कर लो, fi xi माइनस m। आया समझ में? चलो तो कितना आएगा fi कितना है? 8 टू जा 16 या 8 2 6 इंटू 0, फिर 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 5 और 6 इंटू 8 2 है। चलो इंटू कर 16 0 4 6 10 48। अब निकालना है क्या? इनका योग, समेशन लगा ना। चलो योग निकालो, इसको ऐड करो और यहाँ पे भी ऐड करना है। इसको थोड़ा मैं और नीचे लिख देता हूँ, यानी इज इक्वल 26। यहाँ पे लिखेंगे टोटल यानी योग। ये यानी इज इक्वल तो हो गए यानी की वैल्यू ये भी उतनी ही होगी। हाँ 26 होगी, यानी इज इक्वल है ना, उतनी है। चलो यहाँ पे सिग्मा ऐड कर लिए क्या? अभी तो नहीं किए, जल्दी करो। 58 64 68 10 78 6 ऐड करो। 84 कितना हुआ? 84 84। आंसर फिर देखो 84 आया ना। अब जब इतना कंप्लीट हो चुका है तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दिए 1/n। तो 1/ कितना? n की वैल्यू कितनी है? 26 और इसका पूरा का पूरा मान कितना आ गया? 84। दोनों कट गए तो 1 इंटू कितना हुआ? 2 चौको 8 2 दूनी बटे 13। तो 42/13 डिवाइड करो। 13 × 39। हाँ 3 बचा, पॉइंट लग गया। 30 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, 4 हो गया 40 हो गया, 13 40 हो गया। आंसर देखिए फिर आ गया। कंफर्म समझ में आ गया? गया। जैसे पांचवे के जैसे आपको किसको करना है? छठे को। और चौथे के जैसे किसको करना था? नहीं पांचवा नहीं छठे। ये 6 नंबर बताया ना, 7वां बताए हैं। ये 7वां है, 7वां नंबर है। 7 के जैसे किसको करना है? 8 को। और 5 के जैसे किसको करना था? 6 को। मैंने 5 बताया था, 6 कर लेना, सेम रहेगा। ठीक है।